क्या चल रहा था, मैं स्ट्रेट बता दी थी। अच्छा, आप लोगों के पास बुक हो तो आपकी बुक में ये पेज नंबर 29 पर है, ठीक है। जिनके पास बुक है वो देख लो, पेज नंबर 29 पर है। पर थोड़ा उसको बुक में थोड़ा कंफ्यूज किया हुआ है कई जगह पर। कोई बात नहीं, बुक नहीं है तो फिर किस में से पढ़ रहे हो आप? नोट्स हैं आपके पास? अच्छा, देखिए यहाँ पर बना देती हूँ मैं। ठीक है, तो 1s सेल के लिए देखो क्या है, L इक्वल्स टू कितना है यहाँ पर 0 है। 1p सेल है तो L इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 1। 1d ये आपको ये जो है ना सीक्वेंस, वो इसी सीक्वेंस में याद करना है। 1s 1p 1d 2s 1f 2p, यही सीक्वेंस याद करना है। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सीक्वेंस याद करते हैं ना 1s 2 2s 2 2p6, तो वो किस बेसिस पर होता है कि जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है पहले इलेक्ट्रॉन्स उसमें फील्ड होता है, पढ़ा है ना कि एनर्जी वाइज होता है। तो इनका भी जो ऑर्डर है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो 1s के लिए L इक्वल्स टू 0 होगा। अब 1s में मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, स्पिन जो है वो क्या हो सकता है हाफ। तो J इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ से, J इक्वल्स टू कितना होगा L प्लस S करेंगे तो हाफ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जैसे आप सोच रहे होंगे S इक्वल टू प्लस माइनस क्यों नहीं लिया, यहाँ पर प्लस माइनस लेते तो J इक्वल्स टू क्या आता आपका प्लस माइनस हाफ आता, लेकिन J की जो वैल्यू होती है ना वो मॉड में ही लेंगे आप, माइनस में नहीं लेंगे। तो प्लस माइनस हाफ भी आएगा तो मॉड करेंगे तो हाफ ही हो जाएगा, ठीक है। 1p क्या है, स्पिन यहाँ पर कितना हो सकता है वही प्लस माइनस हाफ। तो J की वैल्यू कितनी पॉसिबल है, L प्लस S करेंगे तो हाफ अभी बताया था, और L माइनस S करेंगे तो कितना आएगा 1 प्लस सॉरी 1 माइनस हाफ करेंगे तो हाफ, एंड 1 प्लस हाफ करेंगे तो 3/2, ठीक है। J का वैल्यू हम इससे निकाल रहे हैं L प्लस माइनस S से, ठीक है। 1D के लिए क्या है L इक्वल्स टू 2 होता है और S इजिकल टू आपने वही लेंगे हाफ। तो J का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 प्लस हाफ एंड 2 माइनस हाफ दिख रहा है ना क्लियर। 2 प्लस हाफ करेंगे तो कितना आएगा 2 प्लस हाफ एंड 2 माइनस हाफ 5/2 एंड 4 माइनस 1 3/2, तो यह आ जाएगा 3/2 एंड 5/2, ठीक है। और 2s लेवल के लिए क्या होगा, J का वैल्यू S वही होगा जो 1s के लिए था, ठीक है, क्योंकि S के लिए L इक्वल्स टू कितना होता है 0, तो यहाँ से J इक्वल्स टू आ जाएगा आपका हाफ। F के लिए क्या होता है L इक्वल्स टू, F के लिए होता है L इक्वल्स टू 3 एंड S इक्वल टू आपका वही हाफ। तो इसकी J का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 प्लस हाफ एंड 3 माइनस हाफ 6 7/2 एंड 5/2, ठीक है। और 2p के लिए वही होगा जैसा 1p के लिए लिखा है आपने, तो ये हो जाएगा J का वैल्यू हाफ एंड 3/2, ठीक है। ये तो आपकी हो गई ग्राउंड स्टेट। अब जैसे ही इनमें J और L सॉरी L और S का वैल्यू लिखा आपने, तो J L माइनस एंड L प्लस S ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन ईच लेवल स्प्लिट इनटू 2 एनर्जी लेवल्स, J इज इक्वल टू L प्लस S एंड J इज इक्वल टू L माइनस S, ठीक है। तो यहाँ पर तो J का एक ही वैल्यू है तो स्टेट आपकी वही रहेगी, सॉरी यहाँ पे लिख दो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन,
ठीक है, तो ये कौन सी, अब स्टेट कैसे लिखोगे, N L J और मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सॉरी न्यूक्लियन होंगे, या आप न्यूक्लियन के लिए लिख रहे हैं, न्यूक्लियन कितने होंगे 2J+1। अब यहाँ पर J कितना है, हाफ, तो नंबर ऑफ किस स्टेट कैसे लिखोगे, 1s तो हो ही जाएगी आपकी, J कितना है हाफ, हाफ हो गया, और मैक्सिमम कितने न्यूक्लियन होंगे 2J+1, 2J+1 कितने करेंगे तो कितना आएगा, तो ये हो गई आपकी स्टेट। तो इसको कैसे लिखेंगे आप, 1s 1/2 टू द पावर 2, ठीक है, 1s 1/2 टू द पावर। अब यहाँ पर क्या होगा, ड्यू टू स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन J की दो वैल्यू है L+S एंड L-S, तो ये लेवल स्प्लिट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, L+S एंड L-S। तो L+S जो होता है वो नीचे आएगा, क्योंकि L+S की जो एनर्जी होगी ना वो कम होगी, और ऊपर जो लेंगे वो L- है। L+S करने पर कितना आया था 3/2, और L-S करने पर कितना आया था हाफ, ठीक है। तो स्टेट क्या होंगी, दो स्टेट बनेंगी ना 1p की, अभी बताई थी 1p की कौन सी स्टेट बनेगी, J का वैल्यू एक तो हाफ है और एक J का वैल्यू 3/2 है, तो इसमें मैक्सिमम कितने न्यूक्लियन होंगे 2J+1, 2 आ जाएगा, इसमें 2J+1 करेंगे तो मैक्सिमम न्यूक्लियन 4 हो जाएगा, 2 × 3/2 +1 करने पर, ठीक है। तो ये आएगा 1p 3/2 and 1p half. Due to spin orbit interaction, each level is split into two energy levels, J equals to L+S and J equals to L-S। इसमें मैक्सिमम न्यूक्लियन होंगे 2, इसमें मैक्सिमम न्यूक्लियन होंगे सॉरी 3/2 में 4, इसमें 2। अब 1D लेवल में क्या हो रहा है, J का वैल्यू कितना है 3/2 एंड 5/2। 5/2 कब आया था L+S करने पर, और 3/2 कब आया है L-S करने पर, तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से, ठीक है। और इन दोनों के बीच में इसकी एनर्जी ज्यादा होती है इससे L-S से, तो इन दोनों के बीच में आता है, ये हो जाएगा 1D 5/2, 2S हाफ, और ये हो गया आपका 1D 3/2, ठीक है। तो 1D जब 5/2 है, J का वैल्यू 5/2 है, तो 2J+1 करने पर क्या आएगा, J equals to 5/2 है, तो 2J+1 करने पर क्या आएगा 6 आएगा। इसका मतलब इस स्टेट में मैक्सिमम न्यूक्लियन कितने हो सकते हैं 6। यहाँ पर है J equals to हाफ, तो 2J+1 करने पर क्या आएगा मैक्सिमम न्यूक्लियन 2 आ सकते हैं, 3/2 है तो मैक्सिमम न्यूक्लियन कितने आ सकते हैं आपके 4, ठीक है। उसके बाद 1F के लिए देखते हैं, दो है 5/2 एंड 7/2, तो 5/2 एंड 7/2 को कैसे लिखेंगे आप, सॉरी इतना कॉन्फ़िगरेशन तो आपको याद होना चाहिए, 1S 1/2, 1P 3/2, 1P हाफ, 1D 5/2, 2S हाफ एंड 1D 3/2S, तो बहुत है। ऊपर जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम थोड़ा याद रखते हैं, आधा तो याद ही रखते हैं, 30 तक का याद रखते हैं, ऐसे ही आपको न्यूक्लियन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी याद रखना होगा। तो 1F 7/2 इस तरीके से, जिसमें यहाँ पर आएगा 2P 3/2 एंड 2P हाफ, ये आएगा 2P, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 2P हाफ, 2P 3/2, 1F 5/2 और 1F 7/2, ठीक है। अब आप जब J का वैल्यू पता है तो 7/2 होगा, J equals to 7/2, तो 2J+1 कितना आएगा आपका 8 आएगा, तो मैक्सिमम न्यूक्लियन यहाँ पर 8 हो सकते हैं। यहाँ पर भाई 2J+1 करने पर 4 आएगा, 5/2 है तो 2J+1 करने पर कितना आएगा 6 आएगा, और हाफ है तो 2J+1 करने पर कितना आएगा आपका 2,
ठीक है, तो ये एनर्जी लेवल्स होते हैं न्यूक्लियन के अंदर। अब तक सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर आपने पढ़ा था कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, अब आप पढ़ रहे हैं कि न्यूक्लियन जो होते हैं वो भी एनर्जी लेवल्स में होते हैं, सेल्स में होते हैं, सब सेल्स में होते हैं। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियन है उनके एनर्जी लेवल। ठीक है, पेज नंबर 29 पर है, क्लियर नहीं दिख रहा तो उसके लिए क्या करूं, आपके कनेक्शन प्रॉब्लम है। सही है अब, अच्छा चलो ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल्स हैं आपके, मैं यहाँ बना देती हूँ अब जो भी है ये हो गया आपका 1s 1/2 1p 3/2 आएगा नहीं पर यहाँ 1p हाफ। ये जो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन के बाद जो आपके एनर्जी लेवल्स है ना वो मैं एक सीक्वेंस में दिख रही हूँ, 1p 1s 1/2 1p 3/2 1p हाफ 1d 5/2 फिर है उसके बाद 2s हाफ 2 ये आएगा 2j+1 करना है सीधा, यहाँ पर जो टर्म आती है वो 2j+1 है और j आपको यहाँ लिखा हुआ है, तो 2j+1 करने पर ये 2 आएगा, ये 4 आएगा, ये 2 आएगा। इस तरीके से आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, 1d 3/2 4। तो इस एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन है, आप सॉरी कितने न्यूक्लियन है, इलेक्ट्रॉन को भूल जाओ आप, न्यूक्लियन है आपके 2, इसमें कितने हैं 4, इसमें कितने हैं 2, अगेन इसमें कितने हैं 6, इसमें कितने हैं 2, इसमें 4। ठीक है, इस तरीके से है। अब हम किसके लिए पढ़ रहे थे, सेल मॉडल पढ़ क्यों रहे थे हम, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, तो ये आपको पूरा याद रखना है ये कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, 1s 1/2 जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए आपको रटा हुआ है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, ऐसे ही ये याद रखना है आपको। अब हम निकालते हैं एंगुलर मोमेंटम, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, न्यूक्लियाई जैसे लिथियम के लिए निकालते हैं। ये रफ कर दूं या फिर आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। एक बेसिक बात ये है कि जो एंगुलर मोमेंटम आप निकालते हैं न्यूक्लियाई के लिए, जैसे आपने फॉर एग्जांपल लिथियम का एग्जांपल ले लिया, लिथियम 3Li7, इसके लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है इसमें 3 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है आपका 4। जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 4 वो कैसा नंबर है, एक इवन नंबर है। ठीक है, और ये है आपका ऑड नंबर। तो जो आपको मैंने पहले भी बताया था कि एंगुलर मोमेंटम J 0 होता है फॉर इवन नंबर के लिए। यदि आपका जैसे फॉर न्यूट्रॉन के लिए जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो 4 है, ठीक है, इवन नंबर है, तो वहां पर न्यूक्लियन क्या होंगे, पेयर फॉर्म में होंगे। इवन नंबर का मतलब हो गया कि वहां पर न्यूक्लियन क्या होंगे, पेयर फॉर्म में होंगे, तो उनका टोटल एंगुलर मोमेंटम हमेशा 0 होता है। यदि ये इवन नंबर है तो इनकी वजह से जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो 0 होगा। तो एंगुलर मोमेंटम जो होगा ना वो ओनली अनपेयर्ड जो न्यूक्लियन होंगे उनकी वजह से होगा। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम क्रिएट होगा ड्यू टू द अनपेयर्ड न्यूक्लियन। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो 3 है। ठीक है, तो 3 के लिए हम न्यूक्लियन का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। पहले वाले इस एनर्जी लेवल में 2 न्यूक्लियन आ जाएंगे, सॉरी 2 प्रोटॉन आ जाएंगे, न्यूक्लियन प्रोटॉन ले रहे हैं
2 प्रोटॉन इसमें आ जाएंगे। तीसरा वाला जो प्रोटॉन होगा वो कौन से लेवल में आएगा? 1p3/2 लेवल में आएगा। तो फॉर, ऐसे लिख लो, फॉर ऑड प्रोटॉन नंबर, फॉर प्रोटॉन नंबर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? Z इक्वल टू 3 के लिए 1s 1/2 एंड 1p 3/2 दी पावर 2 यहाँ पर आ गए, 1 यहाँ पर आ गए। हमें Z इक्वल टू 3 लेना है। जैसे आप इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उसमें जब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां तक आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ऐसे यहाँ पर प्रोटॉन नंबर कितना है? 3 है, तो आपको 3 तक का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो 1s 1/2, इसमें 2 आ गए, तो नेक्स्ट क्या आएगा? 1p 3/2। अब उसमें मैक्सिमम आपके 4 आ सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए कितना? ओनली 1 चाहिए ना, क्योंकि z इक्वल टू 3 है, 2 इसमें हो गया, 1 इसमें हो गया। तो लास्ट जो आपका अनपेयर्ड प्रोटॉन है वो कौन से स्टेट में आ रहा है? कौन सी एनर्जी लेवल में आ रहा है? 1p 3/2 में। तो जो अनपेयर्ड जो आपका न्यूक्लियॉन है वो कौन सी स्टेट में आ रहा है? 1p 3/2 में। और उसके लिए जे का वैल्यू कितना है? जे का वैल्यू कितना है 1p 3/2 में? 3/2 है ना, जे इक्वल टू 3/2 है। तो लिथियम के लिए एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू कितना होगा? 3/2 होगा। ठीक है, ऐसे आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है। वैसे भी मैंने आपको एक टेबल थी जिसमें ये बताया था कि मास नंबर ऑड हो, ठीक है, मास नंबर ऑड कब होगा? जब या तो न्यूट्रॉन नंबर ऑड हो या प्रोटॉन नंबर ऑड हो। एक चीज ऑड हो और एक चीज इवन हो तो टोटल मास नंबर क्या हो जाएगा? आपका ऑड होगा। और यहाँ पर वही हो रहा है, देखो यहाँ पर प्रोटॉन नंबर आपके ऑड है और न्यूट्रॉन नंबर आपका क्या है? इवन है। तो ऑड एंड इवन, इस केस में मैंने आपको बताया था कि टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? हाफ ऑड इंटीजर होता है। और आपका देख लो हाफ ऑड इंटीजर ही आ रहा है, 3/2 आ रहा है। ये चीज किसको समझ में नहीं आई? जो जग रहे हैं वो बताओ। यार रिपीट करनी है ये बताओ, कोई दूसरा एग्जाम्पल लेना है आपको वो बताओ। सारे सो रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या लूं? एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ एग्जाम्पल आपका, क्या रिजॉइन करना है? अच्छा रिपीट, रिपीट आपको दूसरे एग्जाम्पल में हो जाएगा, रिपीट कर देती हूँ। चलो आप ले लो। अब ऑक्सीजन का, जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है, ऑक्सीजन का एक एग्जाम्पल है 8O17। स्क्रीनशॉट ले लो ये वाला, फिर मैं दूसरा बताती हूँ। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल में आपको रिपीट हो जाएगी जो भी रिपीट की बोल रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल है आपका 8O17। ठीक है, तो ऑक्सीजन के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है आपका? यहाँ पर 8 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के इक्वली होगा। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं आपके यहाँ पर? 9 है। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपके यहाँ पर 9 है टोटल, तभी तो 17 होगा। 8 + 9 मास नंबर कितना हो जाएगा? 17। अब देखो आपके यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? आपकी इवन है। तो इवन नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके इवन है, इनकी वजह से जो आपका एंगुलर मोमेंटम होगा वो कितना हो जाएगा? 0। इनकी वजह से तो निकालेंगे ही नहीं। जो ऑड होगा ना, यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है? ऑड है, तो एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक न्यूक्लियॉन जो होगा वो अनपेयर्ड होगा। उस अनपेयर्ड न्यूक्लियॉन की वजह से ही क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस होगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 9 फॉर n इक्वल्स टू 9। फॉर n इक्वल्स टू 9 के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? देखो 9 तक लिखना है आपको, तो 2 यहाँ हो गया, 4 यहाँ हो गया, उसके बाद 2 + 4 + 2 कितना हो गया? 8।
और यहाँ तक जाएगा, देखो कॉन्फ़िगरेशन 1s 1/2 1p 3/2 1p हाफ एंड 1d 5/2। तो 1s 1/2 में मैक्सिमम 2, फिर यहाँ पर 4, यहाँ पर फिर से अगेन 2 मैक्सिमम, यहाँ पर टोटल जो है मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत कितनी है 9 तक। तो 2 + 4 + 2 कितना हो गया 8, और हमें चाहिए ओनली 1। तो लास्ट जो आपका अनपेयर्ड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो कौन से उसमें आ रहा है स्टेट में, 1d 5/2 स्टेट में आ रहा है। लास्ट unpaired neutron, hence last unpaired neutron is in 1d 5/2 state। इस वाली स्टेट में आ रहा है लास्ट अनपेयर्ड न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर J का वैल्यू कितना है 5/2, इसके करस्पॉन्डिंग J का वैल्यू टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो कितना है 5/2। इस तरीके से निकालने हैं आपको एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। सेकंड एग्जांपल ये हो गया आपका। यहाँ पर भी देखो ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है। इवन एंड ऑड होते हैं तो उसके लिए आपको पता है कि एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, हाफ ऑड इंटीजर होता है, वो भी यही आ रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल ये तो आपके हाफ ऑड इंटीजर वाले एग्जाम्पल हो गए दोनों। अब एक एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं जैसे 2He4 है। 2He4 एग्जाम्पल में क्या होगा, आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितना है 2 है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना है आपका तो 2 है। तो ये कैसा न्यूक्लियाई होगा, इवन न्यूक्लियाई, ठीक है। अब इवन न्यूक्लियाई के लिए दोनों ही क्या है इसमें पेयर्ड फॉर्म में है, तो दोनों की वजह से एंगुलर मोमेंटम क्या होगा 0 होगा। तो जो इवन न्यूक्लियाई होते हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों इवन होंगे, उसके लिए आपको एंगुलर मोमेंटम 0 ही लिखना है। और जो ऑड एंड इवन होंगे उसमें से जो ऑड है उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। लास्ट अनपेयर्ड जिस स्टेट में आएगा वहां से आपको एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका शेल मॉडल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब ये आप थोड़ा सा बुक में पढ़ना, बुक है तो बुक में पढ़ना, बुक में थोड़ा कंफ्यूज किया हुआ है। स्क्रीनशॉट लिए होंगे आपने, उसी को आप एक बार देख लेना स्क्रीनशॉट लाइन वाइज, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो कल पूछना फिर। ऑड हो तो उसके लिए एक अलग रूल है, नॉर्दर्न रूल, वो आपके सिलेबस में नहीं है। यदि करना हो तो मैं आपको बता सकती हूँ। ऑड के लिए अलग रूल है, नॉर्दर्न रूल बोलते हैं जिसे। उसमें क्या होगा, आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए भी कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा, जो ऑड दोनों ही ऑड होंगे तो इसके लिए भी लिखना होगा कॉन्फ़िगरेशन, इसके लिए भी लिखना होगा। दोनों से वैल्यू निकालेंगे J1 एंड J2, फिर दोनों का ऐड करेंगे। वो मैं आपको चाहे तो कल बता सकती हूँ। वैसे एग्जाम में आपसे इतना नहीं पूछेगा, इतना ही पूछेगा, है नहीं आपकी बुक में कहीं पे भी वो है नहीं, इसलिए मैंने नहीं बताया, कल मैं बता दूंगी, ठीक है। कर दो ऑफ कर।